हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। जो नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में हम नाइन्थ क्लास की जो मैथ्स का नई एनसीईआरटी बुक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है तीसरा चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। कोऑर्डिनेट मीन्स निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति। जियोमेट्री मीन्स ज्यामिति, ठीक है। मीन्स कोऑर्डिनेट निर्देशांक, लाइक इसमें जैसे हम ये एक्स एंड वाई ऐसे आप देखे होंगे, कुछ जानते होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे। तो इस तरीके से ये होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम कोऑर्डिनेट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये सीधी लाइन होती है, राइट। इसको जो हम देते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है। यहाँ 0 अगर हम दे देते हैं तो ये हम मान लेते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अभी अगर मान लो कि इधर राइट साइड में प्लस एक्सिस हो गया तो इधर क्या होगा, -1, -2, ये -3, -4, -5 ऐसे ही। तो इधर अगर हम एक्स एक्सिस दे रहे हैं या पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहे हैं तो इधर क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, या इसी को हम एक्स डैश भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। सेम चीज़ इसी तरीके से बाई एक्सिस पर अगर हम चलें तो बाई एक्सिस पर आप मान लो कि इधर 1, 2, ये 3, 4, 5, तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस, अथवा इसी को पॉजिटिव बाई एक्सिस बोलते हैं, पॉजिटिव बाई एक्सिस, ठीक है। मीन्स क्या होता है, यहाँ बाई पॉजिटिव होता है, ठीक। सेकंड चीज़, अगर इसके अगेंस्ट बात करें नेगेटिव में, मतलब इसके उल्टा, तो ये -1 हो जाता है, ये -2 हो जाता है, -3 हो जाता है, -4 हो जाता है, -5 हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव बाई एक्सिस, अथवा इसी को हम बाई डैश भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसको बाई बोल रहे हैं तो ये बाई डैश हो गया, इसको एक्स बोल रहे हैं तो इसके अपोजिट में बाई डैश हो गया। क्लियर है। देखो मैं आपके लिए एक कोऑर्डिनेट बना दिया हूँ एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस का, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम लिखेंगे, ये हमारा प्लस का एक्स एक्सिस हो गया, ये इसको एक्स डैश बोल देते हैं अथवा निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव का बाई एक्सिस होता है, और ये इधर जो होता है या तो हम इसको बाई डैश बोल देते हैं या निगेटिव बाई एक्सिस होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं हम, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको आप क्या बोल देंगे, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन। मैं इसको अगले पेज में लिख रहा हूँ यहाँ पर, कार्टेशियन, CARTISAN, कार्टेशियन प्लान। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन फॉर्म इसको बोलते हैं। ये जितना भी ये कोऑर्डिनेट में हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें कार्टेशियन फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम एक पॉइंट को डिनोट करते हैं एक्स बाई के फॉर्म में। जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो बाई होता है। मान लो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3 और 5 में लिख दिया, तो ये वाला पहला वाला जो होगा वो हमेशा एक्स होगा, दूसरा वाला जो होगा उसको बाई कहते हैं। अब जो पहला वाला होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिका, ठीक है, एब्सिसा। और दूसरा वाला जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं,
एप्सिका, इसकी स्पेलिंग होती है ABSCISSA, एप्सिका। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज। जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको भुज बोलते हैं, जो ऑर्डिनेट होता है बाई वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट, सपोज ये 1 है, ये एक एक पॉइंट को मैं 1 दे रहा हूँ, ये 0 अगर हो गया तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इधर क्या होगा, ये पॉइंट सपोज -1, दिस इज -2, ये -3, -4, -5, ऐसे ही। बाई एक्सिस पर जब देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, सेम चीज़ है ऐसे ही। जब इसके अपोजिट आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ऐसे ही और नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो होता है एक्स एक्सिस का प्लस बाई एक्सिस का प्लस, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये जो होता है इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट्स, और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट्स। क्लियर है यहाँ तक। इसमें जो भी सब कुछ होगा, देखो एक्स एक्सिस प्लस में जा रही तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर कामा लगाते हैं, फिर बाई एक्सिस लिखते हैं, तो बाई भी पॉजिटिव जा रही प्लस में, तो बाई भी पॉजिटिव, मतलब जो भी पॉइंट होगा दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में देखो एक्स एक्सिस तो निगेटिव जा रही है और बाई एक्सिस पॉजिटिव जा रही है, तो सेकेंड में जो भी होगा पहले एक्स एक्सिस निगेटिव होगा और बाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में। थर्ड क्वाड्रेंट्स में एक्स निगेटिव जा रहा, बाई भी निगेटिव जा रहा, तो ये दोनों निगेटिव होगा, एक्स और बाई दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, पॉइंट। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या है, एक्स तो देखो पॉजिटिव जा रहा, बाई निगेटिव आ रहा, तो पहले एक्स पॉजिटिव है और बाई निगेटिव है, तो ये हमने ऐसे पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया 3,2,3, मान लो इसको मैंने P दे दिया, P हमें लोकेट करना है, P2,3 लोकेट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो 2 होता पहला वाला पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो बाई का। एक्स को हम क्या बोलते हैं, एप्सिका बोलते हैं, बाई को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में भुज एंड कोट। तो पहला वाला पॉइंट हम 2, मतलब 2 यूनिट एक्स में डिस्टेंस जाएंगे, एक्स में ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, तो देखो एक्स में इधर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हम 1 यहाँ तक 1, ये 2, तो ये 2 तक पहला वाला पॉइंट हो गया एक्स का। ठीक, बाई की डिस्टेंस 3 दी है तो बाई में चलेंगे पॉजिटिव में ही, 1 2 3, तो ये इधर पॉइंट पहुंचा, मतलब ये पॉइंट हो गया P का 2,3, ये पॉइंट हुआ P। ये ऐसे बना देंगे हम। ठीक है, कुल मिला के ये मतलब x से डिस्टेंस ये कितनी हुई, ये 2 यूनिट है, और बाई की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये 3 यूनिट है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, मतलब ये O हो गया, ये P हो गया, मान लो इसको हमने A दे दिया, ये B दे दिया, ये वाला पॉइंट को B दे दिया, तो हमारी जो डिस्टेंस AP होगी वही डिस्टेंस OB होगी। ठीक है, क्योंकि पैरेलल हैं एक दूसरे के, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है,
इसमें जो एक और चीज़ है मैं आपको अगर ये बताऊं तो पूछता है एक चीज़ की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब मान लो मैं इसी में पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो दोस्त मुझे ये बताओ, आप पिछले फिगर में जाके डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस ये है, इससे किसी की डिस्टेंस निकालनी है। मान लो कोई एक ये वाला, मान लो हम पी को ही ये पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? तो एक्स एक्सिस ये है, ये डिस्टेंस क्या होगी? तो यही डिस्टेंस होगी ना, ये मतलब ए पी के बराबर। और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, मतलब ए पी आपको निकालना पड़ेगा, या तो ए पी निकालोगे या उसके पैरेलल ओ बी निकालोगे। तो पॉइंट ये यहाँ है, तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? बाई डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। समझ रहे ना? ए पी ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी? ये इज इक्वल टू बाई हो जाएगी। और डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी, देखो क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस, तो ये रहा बाई एक्सिस, ये पूरा बाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा बाई एक्सिस है। तो बाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये वाली होगी, और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये ओ ए के बराबर होगी। और ओ ए क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स के बराबर हो जाएगी। कुल मिला के ये कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा तो वो बाई के बराबर होगी, बाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा तो वो एक्स के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट ऐसे लिखते हैं एक्स, तो एक्स तो ये वाली लाइन हो गई, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर पॉइंट लोकेट है तो इसकी डिस्टेंस ये होगी, तो यहाँ पर तो ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स हो गई, और अगर ये एक्स एक्सिस है तो इससे डिस्टेंस ये बाई हो गई। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। फिर इसमें मैं दो चीज़ें आपको बता ही गया हूँ कि एक तो एब्सिका बोलते हैं, एब्सिसा वो क्या होता है? एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो, यानी भुज, एब्सिका मतलब भुज, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है। और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनेट। अगर आपसे पूछता है कि इसका ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट आप क्या बताएंगे? वो बाई वाला कोऑर्डिनेट, मतलब कोटि हिंदी में, ठीक है। कोटि मतलब ऑर्डिनेट मतलब बाई बताएंगे, और एब्सिसा मतलब एक्स बताएंगे, यानी भुज, ठीक है। या आपसे एक और पांचवी चीज़, मतलब 1 2 3 4, और पांचवी चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है? पांचवी चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट्स पॉइंट लाई मीन्स कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉइंट लाई करता है। मतलब आप एक्स वाई की पोजीशन देखेंगे कि कौन सा दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, या एक्स पॉजिटिव है बाई निगेटिव है, या एक्स निगेटिव है बाई पॉजिटिव है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या बताएंगे कि फर्स्ट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट्स में है कि थर्ड में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं इसके जियोमेट्री में, बस आपके क्लास में 9th में इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, लाइक समझ में हमें आए। मान लो कि मैं इसी में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हमने एग्जाम्पल एक ले लिया, मान लो कि मैं बोल दूँ कि P, ये मान लो कि, चलो P तो मान चुका हूँ पिछले में, मान लो मैं Q ले लेता हूँ एक -3,7। इसमें आपको बताना है एब्सिका बताना है, एब्सिसा बताना है, आपको ऑर्डिनेट बताना है, आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताना है, और डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस बताना है, और आपको ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, विच क्वाड्रेंट्स पॉइंट लाई, ये आपको बताना है। तो देखो
एप्सी का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट। तो ये 3 है, तो ये क्या हो गया, -3 हो गया। ऑर्डिनेट क्या है, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट मतलब बाई एक्सिस वाला, मतलब ये 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे अगर मैं ये पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये क्या होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बाई होती है, तो बाई मीन्स 7 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस वो क्या होती है, एक्स होती है, तो एक्स मतलब ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि यहाँ -3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। आप कभी भी ये कहते हैं क्या कि आप साउथ में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैं -50 किलोमीटर गया, या वेस्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि माइनस में 100 किलोमीटर गया। नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, विच क्वाड्रेंट्स पॉइंट लाए, तो आप इमेजिन करो ये x जो है निगेटिव है, तो x निगेटिव मतलब ये कहीं ना कहीं ये इधर लेफ्ट में आ रहा, बाएं साइड। बाई पॉजिटिव है मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो ये वाला फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है क्वाड्रेंट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, क्लियर है। चलो मैं आपको एक और पॉइंट दे रहा हूँ, इसी में आपको यही सारी चीज़ें कमेंट्स करके बतानी है। आपको पॉइंट एक दिया जा रहा है, मान लो कि 2 -5, 2 -5, इसमें आपको ये पांचों चीज़ें कमेंट्स में बतानी है। ये पांचों चीज़ें आपको कमेंट्स में बतानी है, ये कहाँ लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, नहीं है ना। बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर चलते हैं, इसकी दो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, छोटा सा ही टॉपिक है, चैप्टर छोटा सा है, डायरेक्ट जल्दी से एक ही लेक्चर में सब कुछ ख़त्म कर देंगे, है ना, सब कुछ कर लेंगे अपन। ये एक्सरसाइज है, ये 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके जिस टेबल पर पढ़ते हैं, या आपके पास अगर स्टडी टेबल कोई है, उस पर एक आपने लैंप रखा है, टेबल पर लैंप रख दिया, तो उसकी पोजीशन किसी और को आप कैसे बताएंगे। तो आप कैसे बताएंगे, आप सपोज टेबल है, तो टेबल को आप क्या कर लो, आप टेबल को एक प्लेन मान लो। प्लेन कौन सा, जो हम ये जनरली हम ये शो करते हैं। ठीक, आपने ये प्लेन मान लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया अथवा निगेटिव हो गया, ये बाई हो गया। ठीक है, और ये बाई डैश हो गया अथवा निगेटिव बाई हो गया। ठीक है, ये आपने जो क्या था, आपने टेबल को क्या माना, आपने टेबल को प्लेन मान लिया। ठीक है, और जो आपकी स्टडी जो लैंप था, जो लैंप था उसको आपने क्या मान लिया, उसको आपने पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इस पर आप लोकेट कर सकते हैं कि सपोज आपकी टेबल मान लो कि एक 50 सेंटीमीटर की है, तो टेबल को आपने ये प्लेन मान लिया पूरा। अब जो पॉइंट है, सपोज मान लो कि कोई पॉइंट है यहाँ पर, सपोज P2,9 है, तो एक्स एक्सिस में ये वाला पहला एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है और ये वाला बाई एक्सिस का। ठीक है, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट मतलब कोट हिंदी में। ठीक है, तो ये होता है, तो ये वाला एक्स है, तो एक्स से आप 2 पॉइंट, ये ओरिजिन है 0, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन मतलब मुख्य बिंदु इसको बोलते हैं, केंद्र। तो ये 1, ये 2, अब आपको 9 ये ऊपर जाना है, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9। अब आप, मैं ये छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह की कमी है। आपको एक पर्टिकुलर हिसाब से बनाना है कि आप सपोज 50 मीटर को आप एक पॉइंट दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे, या 50 किलोमीटर को आप एक पॉइंट दे रहे हैं, एक यूनिट दे रहे हैं, तो ये 9, तो 9 ये यहाँ, और ये 2 का ये पॉइंट इधर से इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये जाके यहाँ कहीं बनेगा, तो ये P हो जाएगा 2,9। ठीक है, ऐसे ही जो आपका पॉइंट होगा, लैंप है जो मान लो टेबल पर, तो आप उसको लोकेट करोगे यहाँ ऐसे। क्लियर है,
कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, स्ट्रेट प्लान अ सिटी हैज़ टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। दीज टू रोड आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब एक नॉर्थ साउथ में ऐसे जा रही तो दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे जा रही। ठीक है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू ईच अदर। जितनी भी स्ट्रीट हैं मतलब गलियां हैं सभी पैरेलल हैं एक दूसरे के। कुछ ऐसी हैं, कुछ मतलब नॉर्थ साउथ जा रही हैं, कुछ ईस्ट वेस्ट जा रही हैं। रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच ऑफ द डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर विच इक्वल टू 200 मीटर। अब जैसे देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर आपको यूज़ करना है। कहीं आपको ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपको 200 किलोमीटर इज इक्वल टू आपको 1 सेंटीमीटर स्केल में एज्यूम करना पड़े, क्योंकि हमारे पास स्केल होती है। हम 200 मीटर या 200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर को हम अपनी कॉपी में तो शो नहीं कर सकते ना, तो उसको हमको एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है। ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन। ठीक है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, particular cross street is made by 2 street, one running in the north south direction and another running in the east west direction। ठीक है। each cross street is referred to as the following manner: if second street running in the north south direction, fifth street east west direction में। ठीक है। meet at some crossing, then we will call this crossing to 5 unit। तो इसको मैं एक डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। वो ये बोल रहा है कि ये लाइन सही नहीं आ रही है। मान लो हमने ये बना लिया लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश मतलब निगेटिव हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया और ये बाई डैश हो गया। ठीक है। ये ओ हो गया। यहाँ पर हम 5 स्ट्रीट बनाते हैं, 1 2 3 4 वो 5। इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। ये कौन सी ईस्ट वेस्ट जा रही हैं। फिर हम ऐसे बनाते हैं 2, ये तीसरी लाइन रही स्ट्रेट, ये चौथी स्ट्रेट रही और ये मान लो हमने दे दिया इसको 5th स्ट्रीट। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये 3 4 5, ये स्ट्रीट हैं। ठीक है। ये भी स्ट्रीट हैं और ये भी स्ट्रीट हैं सभी। अब वो ये बोला है कि अगर मान लो, देखो क्या बोला है, मान लो कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मींस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये वाली हो गई, ये डायरेक्शन एंड मतलब ये डायरेक्शन मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये बाई की डायरेक्शन हो गई। क्लियर है, ये बाई की डायरेक्शन हो गई और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th ईस्ट वेस्ट जो ये एक्स वाली है उसको 2 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुल मिला के ये यहाँ पर आप अगर समझो तो नॉर्थ वाली को जो ये वाली थी मतलब ये बाई की डायरेक्शन थी तो इसको पहले रिप्रेजेंट कर दिया ये बाई, और जो ईस्ट वेस्ट थी मतलब ये जो एक्स वाली डायरेक्शन होती है उसको बाद में रिप्रेजेंट किया। ठीक है। ये एक्स कर दिया, ये बाई उल्टा कर दिया। ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। मतलब आपको 4 3 और 3 4 लोकेट करना है पॉइंट को। तो देखो पहली बात तो ये 4 3 और 3 4 कहाँ आएगा, क्या क्या अपने पास पॉइंट हैं, 2 पॉइंट अपने को बोला है लोकेट करने के लिए। एक तो 4 3, सपोज इसको हम P मान लेते हैं, Q को हमने 3 4 मान लिया। तो पहला वाला यहाँ क्या था, पहला वाला बाई था, दूसरा एक्स था। मतलब ये हमने जिस रिगार्डिंग इसको लिया है तो पहला वाला बाई था तो बाई की डिस्टेंस हम कितने जाएंगे 4, तो 1 2 3 4 4 हो गया और एक्स की 3
ये वाली लाइन है, और 4 1 2 1 2 3, तो ये एक पॉइंट ये हो गया, P मान लो हो गया 4, 3, ठीक है। फिर दूसरा हम बाई के डिस्टेंस 3 जाएंगे, तो मतलब यहाँ तक, ये 4 है, ये 3 है यहाँ, और x के डिस्टेंस 4, तो x के डिस्टेंस ये रही 4, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं मिलेगा। दिस इज़ Q। ये कितना हो जाएगा 3, 4। तो इस तरीके से ये आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? कहीं कहीं भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, सब कुछ एक एक चीज़ें आप समझते चलना। फिर बस 2 ही क्वेश्चन थे, कुछ इसमें अलग से आपसे पूछा नहीं, और ये चीज़ें आपको ग्राफ में शायद एग्ज़ाम में शायद ही इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके, बस समझना है। या बाय द वे कभी धोखे से आ गया तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। समझ में आ गया सब कुछ? मैं सब कुछ समझा दिया हूँ, बस इस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ उसका कमेंट्स में आप जवाब जरूर देना, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 3.2 है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस में 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। पहली वाली एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन थे, इसमें भी ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन है। राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये मान लो कि ये कार्टेशियन प्लेन में मान लो हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, तो इसमें नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल पहले वाले पार्ट को देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? ये एक्स एक्सिस होता है, यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो इसमें वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस। ये जो बाई एक्सिस है ये, ठीक है, वर्टिकल ये लाइन हो गई, समझ रहे हैं ना, ये वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन। जो ईच पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन, प्लेन में जो पॉइंट्स बनते हैं, फॉर्म बाय दीज 2 लाइन, इन दोनों लाइन की हेल्प से जो पॉइंट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये एक लाइन ये बाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, तो ये क्वाड्रेंट्स ही तो बना। ये पहला क्वाड्रेंट्स बना, ये दूसरा क्वाड्रेंट्स बना, ये तीसरा क्वाड्रेंट्स बना, ये चौथा क्वाड्रेंट्स बना। फिर तीसरा पार्ट इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पर वो लाइन इंटरसेक्ट करती उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यही पूछा है आपसे, जहाँ इंटरसेक्ट करती। तो ये देखो, एक तो एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, ये बाई एक्सिस की लाइन हो गई, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये और ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब इसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र बिंदु, ठीक है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, बस ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 इसमें है 2 उसमें है। ये वाला इसमें थोड़ा सा कई चीज़ें पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में। सी इन द फिगर, ये फिगर दिया है 3.14, नहीं दिख रहा कलर? थ्री 3.14 ये फिगर है। देखो, ये पॉइंट रहा एल, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा बाई एक्सिस, ये बाई है, ये बाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। ये रहा पॉइंट डी,
पॉइंट में आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन में सब पॉइंट को करेंगे। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट सी है। ये सारे पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। इसका पहला पार्ट कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के आपको कोऑर्डिनेट बताना है। अब आप बताओ बी कहाँ है, बी पहले ढूंढते हैं, बी कहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाई पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है। पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो पहले बी, अब बी की देखो ये डिस्टेंस हम कितनी आए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 और नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -5। देखो यहाँ डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ हम उस पॉइंट की लोकेशन को शो कर रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ +5 की जगह -5 की जगह मैं मान लो +5 लिख दिया, सिर्फ 5 लिख दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें तो ये लगेगा कि हम इधर कहीं है या तो इधर कहीं है, इस साइड कहीं है, मतलब ये बाई एक्सिस के राइट साइड में कहीं है। इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट की लोकेशन लिख रहे हैं। तो बी जो है एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ये 5 है, ठीक है 5। अब ये बाई वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बाई ये डिस्टेंस होगी, चाहे ओ से ये यहाँ से हम बी तक चले जाएं या यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पैरेलल है ये। तो यहाँ से 1 2, तो ये हमने लिख दिया 2, ठीक है। ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है पॉइंट पहले ढूंढते हैं, सी ये रहा, ठीक है ये रहा। तो इसमें पहले हम एक्स का ढूंढते हैं। देखो एक्स पॉजिटिव है, ठीक 1 2 3 4 5, तो ये 5, तो एक्स पॉजिटिव है तो हमने एक्स का 5 लिख दिया, ठीक है। अब बाई का देखते हैं, तो बाई इस पर निगेटिव है, 1 2 3 4 5, तो बाई 5 निगेटिव है तो ये -5 हो गया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई दिक्कत, ठीक है। द पॉइंट, तीसरा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो सबसे पहले कि -3 मतलब इधर, -5 मतलब बाई का ये नीचे, मतलब हम तीसरे क्वाड्रेंट्स में आ गए, ठीक है। अब इसमें -3 कहाँ है, तो -3 मतलब एक्स 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट, ये लाइन होगी कहीं। अब या तो ये पॉइंट होगा ये। अब इसमें देखो कि -5 है तो बाई की डिस्टेंस 5 यूनिट नीचे, 1 2 3 4 5, मतलब ये ई वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ई, क्लियर है। फिर चौथा पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय ये, तो ई हो गया, ठीक है ई हो गया। बी का क्या हो गया, -5, 2। सी का हमने क्या फाइंड किया, 5, -5, ठीक। चौथा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब 2 प्लस में है, देखो पहला वाला एक्स, तो एक्स प्लस में 2, तो ये पॉइंट हुआ यहाँ 1 2, ये रहा। बाई माइनस में है और माइनस में 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये, मतलब ये पॉइंट जी हुआ, ठीक है। ये फोर्थ का जी हुआ, क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पहले डी ढूंढते हैं, डी ये रहा डी। अब डी में एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को ही एक्स एब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में इसको भुज बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस मतलब ये यहाँ से एक्स से डिस्टेंस इसकी कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये एब्सिसा इसका 6 हो गया। देखो डिस्टेंस अगर पूछा होता कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से डिस्टेंस 1 2 यूनिट है, तब हम 2 लिखते हैं। बट ये एब्सिसा पूछा है, मतलब उसकी भुज पूछा है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो नेक्स्ट 6th पार्ट है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, ऑर्डिनेट मतलब बाई एक्सिस वाला पॉइंट पूछा है। एच कहाँ है, पहले ये रहा एच, ये रहा। इसका ऑर्डिनेट मतलब बाई, तो बाई मतलब ये डिस्टेंस देखेंगे, तो 1 2 3, तो ये 3। अब ऑर्डिनेट पूछा है इसलिए -3 लिखेंगे, क्यों, इन दोनों में डिस्टेंस नहीं पूछा, आप ध्यान रखना। ये वाला 6 है और ये वाला -3 है, ठीक है। इसका 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
कहाँ है एल, ढूंढो पहले एल, ये रहा एल। एल क्या है, बाई एक्सिस पर है, तो बाई एक्सिस पर एक्स के डिस्टेंस देखो, एक्स के डिस्टेंस ये कोई यहाँ पर अगर मान लो इधर कहीं होता तो ये डिस्टेंस 1 होती है एक्स वाली, पर बाई पर है तो ये तो एक्स के डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, 0 है। तो एक्स के डिस्टेंस 0, पहले एक्स ही लिखते हैं फिर बाई लिखते हैं। तो बाई यहाँ 5 यूनिट पर है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट हो गया। ठीक है, 0,5 ये एल हो गया। फिर क्या बचा, 8th पार्ट बचा इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम का कोऑर्डिनेट कहाँ है, एम ढूंढो पहले, एम कहाँ छुप गया, ये रहा एम। अब पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो एक्स से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 1 2 3, तो हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो 3 यूनिट, और ये लेफ्ट में माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा तो ये माइनस का 3 लिख देंगे। और एक्स एक्सिस पर बाई की डिस्टेंस देखो, बाई ऊपर से नीचे से 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बाई की डिस्टेंस 0 होती है, तो ये 0 हो गया। ध्यान देना, एक्स एक्सिस पर बाई 0 होता है और बाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो ये एक्स की तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स की ये डिस्टेंस, और बाई की ये डिस्टेंस होगी ना, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस। ठीक है, और अगर इसी पॉइंट को मैं उठा के इस पॉइंट पर रख दूँ तो एक्स की डिस्टेंस, ये जो एक्स की ये डिस्टेंस होती थी वो तो अब 0 हो गई, बस बाई बस की बची ये 1। ऐसे ही बाई के लिए है कि अगर ये पॉइंट यहाँ रख दूँ, मान लो कि इस पॉइंट पर मान लो यहाँ रख दिया, तो एक्स की तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, पर यहाँ पर बाई की डिस्टेंस मतलब ऊपर कहाँ है, ये जो बाई की डिस्टेंस होती थी वर्टिकल ऊपर या नीचे, तो वो तो हट गई, 0 हो गई। इसलिए एक्स एक्सिस पर बाई 0 होता है और बाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। क्लियर है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करो, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्लियर है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। कोई डाउट हो जो मैं पूछा उसका जवाब देना, कोई भी डाउट हो तो आप बताओ, तभी मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए।